हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट two positive point charges of unequal magnitude are placed at a certain distance apart. A small positive test charge is placed at null point. Then तो अगर हमने यहाँ पे एक चार्ज को प्लेस किया है, पॉजिटिव चार्ज को नल पॉइंट पे, तो उसमें मुझे बताना है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो फर्स्ट चार्ज हमारे पास है Q1, अब उससे किसी डिस्टेंस चार्ज पर Q2 है, और यहाँ से ये हमारे पास चार्ज की दोनों चार्ज का हमने सिंपल रखा है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास अगर एफ नेट की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेकंड हमारे पास होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर एफ नेट की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल ना आए तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो अब हम क्वेश्चन की अरेंजमेंट को समझते हैं। सपोज करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो चार्ज प्लेस किए हैं, एक तो हमारे पास है Q1, एक हमारे पास है Q2। अब एक थर्ड चार्ज को हमने यहाँ पर प्लेस किया है। अब इस चार्ज को या तो हम इसको वर्टिकली मूव कराएं या फिर इसी चार्ज को, लाइक यहाँ पे Q1 है Q2 है, या हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव कराएं, मान लो यहाँ से यहाँ तक मूव कराएं। तो हर एक कंडीशन पर हमारे पास, लाइक ये वर्टिकली ये हॉरिजॉन्टली है, तो हर एक कंडीशन पर इस पर एक फोर्स लगेगा, एफ नेट लगेगा, जो क्या होगा हमारे पास अवे होगा, क्योंकि हमारे पास सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, पोलैरिटी दोनों की सेम है, तो एफ नेट होगा हमेशा वो अवे लगेगा। सो इट विल रिपेल द चार्ज अवे। सो इसमें हम सिंपली लिखेंगे इट विल रिपेल द चार्ज अवे, रिपेल द चार्ज अवे। तो चार्ज को दूर रिपेल करेगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सो एट पी चार्ज क्यू इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम सिंपली लिख सकते हैं एट पी पी पॉइंट पे जो चार्ज है हमारे पास वो क्या है, चार्ज इज एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो चार्ज है हमारे पास वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। सो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, that is unstable equilibrium. So right answer will be option first. I hope solution is understandable. Thank you.